मैं मनोज कुमार अपने चैनल मनोज एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनका 14 अप्रैल 15-16 यानी 16 अप्रैल को जिनका एनडीए और सीडीएस का पेपर है। वो बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर मैं घबरा जाता हूँ, क्या करूँ सर, मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाता हूँ और बाद में हॉल में जाता हूँ तो मेरे को सब कुछ आता है लेकिन उस टाइम मैं भूल जाता हूँ। देखो, इसका सॉल्यूशन किसी के पास, डॉक्टर के पास चाहो या मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच दे के कहूँ कि नहीं मैं स्पीच दे रहा हूँ, ये आप पूरा सुनो और सुनने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहाँ पे ज़रा भी नहीं डरोगे। नहीं बेटा, क्योंकि आप अगर मोटिवेशनल स्पीच अगर सुनते भी हो तो आपके पास मैं एक चीज़ खास करके बताता हूँ कि आप उस टाइम तो मोटिवेट होते हो, लेकिन जैसे 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 आप उस एग्ज़ाम हॉल की तरफ जाते हो आपके अंदर घबराहट स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए देखो, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं मोटिवेटेड स्पीच दूंगा या वो नहीं करूंगा। मैं एक चीज़ सबसे पहले बताता हूं कि सबसे पहले जिनका 16 अप्रैल को पेपर है उनको सबसे ज़्यादा अपना जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान रखना है। अब आपको ये नहीं कि तैयारी के ऊपर वो चीज़ें करनी है, तैयारी नॉर्मल करनी है। अब तैयारी के आपने जो भी तैयारी की है उसमें जो चीज़ आपने पढ़ ली बस उसी को रिपीट करना है। अब कोई नई चीज़ किसी वीडियो पे देख के या किसी और कहीं पे देख के, किसी भी मतलब सर्च मीडिया से देख के आप ये सोचोगे कि अरे ये तो मेरे को नहीं आता, मैं उसकी तैयारी और ये और देख लेता हूँ। नहीं, अब आपको ये सब कुछ क्लोज कर देना चाहिए। पहली बात कि सब कुछ क्लोज करने के बाद में जो आपने पढ़ा है आपको वो ही याद करना है, उसी को ही बार बार रिपीट करना है। ठीक है, मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे बताऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कह रहे हो कि सर मुझे घबराहट होती है, तो पहला तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अब आपका इम्पोर्टेंट इन 6 डेज में आपको सबसे ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपका कंपटीशन क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर लास्ट टाइम में किसी भी कारण, किसी भी लापरवाही से, अब देखो जहाँ पे मान लो कि अभी शादियाँ भी चल रही हैं, तो मेरी एक सलाह है जिनका 16 तारीख को पेपर है अप्रैल को, वो शादी ब्याह थोड़ा कम अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी खाने के बाद में आपकी तबीयत क्या है बिगड़ सकती है, आपकी हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट हो सकता है। और आपने पूरी साल जो मेहनत की, इस मेहनत में सिर्फ आप ही नहीं हो, इस मेहनत में आपके मम्मी पापा बहन आपका पूरी फैमिली है, और उस फैमिली के लिए आप सिर्फ एक शादी अटेंड करने में अगर अपने एम से साइड में हो जाते हो तो ये सोचो कि उनको अगर कल को आपका नहीं होता है तो आपके मम्मी और पापा ये नहीं सोचते कि भाई मेरे बेटे का नहीं हुआ, वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा तो ने तो बहुत तैयारी की थी लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है, तो उनको ये चीज़ का फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले नंबर पे आ गई हेल्थ। अब दूसरी चीज मैं बताता हूं कि आपकी जो घबराहट कम करना है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा क्योंकि उस वो स्पीचों से नहीं होता है मोटिवेशनल, वहां पे डर लगता है। तो दूसरी बात यह है कि आप अपना, जैसे मान लो कि 24 मार्च को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, तो आप अपना एडमिट कार्ड अभी भी जिसने नहीं निकलवाया है वो अपना एडमिट कार्ड निकला के उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो पढ़ के ऑल टोटल चीज़ें एक आप बॉक्स में रख दो कि मेरे को 16 अप्रैल को पेपर देने जाना है तो ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ तक कि आप उसके लिए ड्रेस भी चूज करके रख दो कि मेरे को उस दिन ये कपड़े पहन के जाना है। पहली चीज़, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें लगती हैं लेकिन जब वहाँ पे उस टाइम होता है कि मैं कौन से पहन के जाऊँ, हड़बड़ाहट हो जाती है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि आप एग्जाम हॉल में जाते हो, एग्जाम हॉल में जाते हो तो उससे मतलब एग्जाम हॉल की तो बात बाद में है, आप सेंटर पे टाइम पे पहुंचे। मेरा ये मानना है कि आप जिस सेंटर पे आपकी एग्जाम है उस सेंटर पे आप टाइम से 2 घंटे पहले पक्का पहुंचे। अगर आप सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो, अगर मान लो आप लेट होते हो, आप देखते हो कि कोई बात नहीं टाइम बहुत पड़ा है, नहीं टाइम नहीं पड़ा है, ठीक है, उस टाइम में अगर बहुत पड़ा है उस टाइम में आप पहुंच जाओगे, लेकिन आपके पास मतलब मन में ये विचार आने लग जाएगा कि कहीं अगर मेरा पेपर छूट गया, मैं नहीं पहुंच पाया, कोई भी मान लो कि ऑटो लिया या कोई भी लेट किसी कारण हो रहे हो, तो आप क्या कि पहले से ही घबरा जाओगे, और अगर पहले से घबरा गए तो फिर पेपर कहाँ से करोगे। तो दूसरी चीज़ है कि आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है, अगर आपको घबराहट अपनी कम करनी है।
किसी स्पीच से नहीं, आप खुद कर सकते हो। मैंने बताया ना कि इस घबराहट के, एग्जाम की घबराहट का इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसका डॉक्टर सिर्फ खुद होता है। दूसरी चीज कि आप अगर खाने पीने का, अब देखो हम सुबह क्या करते हैं कि मतलब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, बाद में पास में रेडी या कुछ भी दुकान लगी हुई होती है, चलो यार 10 रुपए का समोसा खा लेता हूँ, चलो यार 10 रुपए का मतलब कुछ भी खा लेता हूँ। ये चटपटा नहीं खाना आपको। जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको उस टाइम ये कुछ भी नहीं खाना है, फास्ट फूड तो मुंह में ही नहीं लेना है। तो सर क्या खाएं? तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आपको फ्रूट्स खाने हैं। आपको क्या खाने हैं? फ्रूट खाने हैं, बाकी वो भी नहीं। दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाना है। फ्रूट में भी आपको मैं ये चीज बताता हूं कि आप केले खा लो, एप्पल खा लो। अगर उससे भी बेस्ट, अगर आप केले एप्पल खा लेते हो, उसके ऊपर ऑरेंज संतरा खाओ, जिससे क्या कि संतरा खाने के बाद में जो भी आपने खाया है, कोई भी वोमिटिंग कुछ भी होना भी है तो वो क्या कि कवर हो जाते हैं। तो दो चीजें होगी, एक तो एग्जाम हॉल पे आप 2 घंटे पहले पहुंचो। दूसरी चीज, आप वहां पे खाने का ध्यान रखो कि खाना क्या है। खाना आपको वहां पे फास्ट फूड नहीं खाना है, ठीक है? वहां पे क्या खाना है? आपको फ्रूट्स खाने हैं। अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात, जब एग्जाम हॉल में आप जाते हो उससे पहले एक काम पक्का करना है कि आपको टॉयलेट करके जाना है, वॉशरूम में जाना है, आपको एकदम रिलैक्स होके फ्रेश होके अंदर जाना है, और उसके बाद में आपको पानी पीना है, ठीक है? इस चीज का मैं बता रहा हूं ना, ये चीज आप करके देखना। देखो सिलेक्शन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस सिलेक्शन, मान लो आपने मेहनत भी पूरी की और आपने सिलेक्शन के लायक मेहनत करके आपने मेहनत कर रखी है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि बस प्रॉब्लम ये आती है कि सर मैं घबरा जाता हूं। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि घबराहट के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। मैं कहीं पर भी मोटिवेट नहीं करता, बस मैं ये बताता हूं कि आपको वहां पे किस चीज का ध्यान रखना है। तो दूसरी बात होती है कि आपने फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद में आपने पानी पिया, और पानी पीने के बाद में आप एग्जाम हॉल में चले गए। अब एग्जाम हॉल में जाने के बाद में आपको क्या करना है? एग्जाम हॉल में आप रिलैक्स होके आराम से बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, आराम से बैठे रहो, और अपने रिलैक्स मन से क्या करो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, लेकिन अपने किसी से बात नहीं करनी, आराम से अपनी क्या करो, काउंटिंग है ना 100 से वापस उल्टी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो, बैठे बैठे आराम से, ठीक है? यानी आपको क्या करना है, 100 से आपको रिवर्स काउंटिंग लर्न करनी, मतलब आप धीरे 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 आराम से बोलते जाओ रिवर्स काउंटिंग, बस इतना ही। आपको खुद ये देखोगे कि मैं जो आप मेरे में अंदर जो घबराहट थी वो 80% कम हो गई। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो जाए, क्योंकि 100% घबराहट वहां पे किसी की भी कम नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको काउंटिंग क्या करनी है, रिवर्स बोलनी है। ऐसे नहीं कि मेरे को आती है वो बोलूं, नहीं, मेरे को रिवर्स काउंटिंग 100 से बोलनी है। अगर खत्म हो जाती है और टाइम बहुत बच जाता है तो फिर बोल लो, लेकिन आप अगर खुद ये फील करोगे कि 100 से अगर मैं रिवर्स काउंटिंग बोल रहा हूं तो बड़ा फील कर रहा हूं कि मेरे अंदर घबराहट कम होती जा रही है। अब दूसरी बात नेक्स्ट आती है कि आप जब पेपर दे देते हैं तो पेपर में एक चीज ध्यान में रखो कि आराम से आप उसको फेल करो, फेल करके वहां पे ध्यान रखो कि किसी भी काम, कोई भी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो, ठीक है? अब आती है कि पेपर अटेम्प्ट करते हो। पेपर अटेम्प्ट करते हो, मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? वो छोटा क्वेश्चन है, अब मान लो कि आपको ये लग रहा है कि सर ये तो बड़ा क्वेश्चन है और इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। एक बात बता दे रहा हूं, ऑल टोटल क्वेश्चन आपके सेम मार्क्स के होते हैं, सेम नंबर के होते हैं। तो आप अगर ये तो नहीं कि आपने 1.5 पेज का एक आंसर निकाला और आपने वो कर दिया, फिर आपके पास न्यूज आई हो इस बच्चे ने तो ये कर दिया, इसको गोल्ड मेडल दिया जाए। वहां पे कोई गोल्ड मेडल नहीं देता है। सिर्फ आपको क्या है कि वो क्वेश्चन करने हैं जो छोटे हैं, बड़े क्वेश्चन में ज्यादा नहीं जाना है, बड़े क्वेश्चन में लास्ट में जाना है, ठीक है? आपको ये लगे कि मैं ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं, मैं तो सोल्व करके ही रहूंगा, सोल्व करने के चक्कर में आप क्या कि टाइम अपना वेस्ट कर दोगे, और टाइम वेस्ट करने के बाद में आपके पास टाइम कम बचेगा। तो जो मैंने कहा कि आपके पास जो घबराहट है वो फिर स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे कोई स्पीच काम नहीं आता,
बस वो घबराहट क्या है कि फिर स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में जो टाइम बचा उसमें आप अपनी गुड परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि वहां पे आपको पता है कि अगर मान लो कि 3 का क्वेश्चन है वो स्मॉल क्वेश्चन है और आपने 5 का कर रहे हो वो बड़ा है, तो आप 3 का कर रहे हो, फिर 7 का है वो छोटा है, तो वो क्वेश्चन करो आप। दूसरी चीज क्या होगी कि आप अगर सम क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो आप अंदर से अपने आप मोटिवेट होने लगते हो, खुद ही क्या होने लगते हो, मोटिवेट होने लगते हो। और खुद मोटिवेट होने लगते हो तो वो घबराहट क्या है, साइड में जाने लगती है। लेकिन आप क्या करते हो कि बड़ा क्वेश्चन आ गया, नहीं मैं तो इसको सोल्व ही करूंगा, मैंने तैयारी कर रखी है। अरे भाई तैयारी कर रखी है आपने, मैं नहीं कहता कि आपने तैयारी नहीं की, बहुत तैयारी की है और आपके परिवार ने भी आपके साथ में तैयारी की है, आपके गुरुजन्स ने भी आपके साथ में तैयारी की है और सबको विश्वास भी आपके। लेकिन उस विश्वास को आप यहाँ पे मत करो कि आप उस क्वेश्चन के चक्कर में आप आके बताओगे कि एक हार्ड क्वेश्चन आया था वो मैंने किया, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने सिलेक्शन कैसे लिया, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीज समझ में आ गई कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को जस्ट छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। ये कभी भी गलती नहीं करनी है कि मैं उस क्वेश्चन में लगा रहा हूं, नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम और एक्यूरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने गुरुजन पे विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने मेरा को कराया है तो मैं 100% सिलेक्शन लूंगा ही लूंगा। अब देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक प्रवीण नाम का लड़का था जो क्या हुआ कि पूरी साल से अच्छे से तैयारी कर रहा था, उसके बाद में एग्जाम से 3-4 महीने पहले 1.5 महीने वो बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। 1.5 महीने के बाद में वो हॉस्पिटल से आया और वो मेरे से मिला, मेरे को बोला सर अब की बार तो गड़बड़ी है, मेरे को एग्जाम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा कि बेटा 100% आपको एग्जाम देनी चाहिए, और मैं ये नहीं करा, मैंने अपनी तरफ से सोच के बताया था कि होगा नहीं होगा वो तो उसकी बाद की बात थी। तो मैंने कहा कि तो देखो मैंने क्या बताया कि आपके उसने कहा कि ठीक है सर मैं एग्जाम देता हूं, और वो एग्जाम देने गया और उसका रिटर्न क्लियर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको खुद को लग रहा था कि मेरी तैयारी तो है नहीं, और अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं है। लेकिन ठीक है सर ने अगर कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, चलो मैं एग्जाम तो दे ही देता हूं, और उसने एग्जाम दिया। उसमें खास बात क्या थी कि उसको डर नहीं लगा। हमें क्या है कि इस चीज का डर लगता रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उसको इस चीज का डर ही नहीं था क्योंकि उसको खुद को पता था कि मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं है। और रियलिटी ये है कि उसने रिटर्न पास कर दिया, और रिटर्न ही रिटर्न नहीं, बाद में एसएसबी करके और अपने क्या हो गया क्लियर करके ज्वाइन कर लिए, सिलेक्टेड हो गया एनडीए के लिए। तो वही चीज बताता हूं कि आपके डर के कारण बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आप कुछ सब कुछ आते हुए भी आप उसको 100% नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए ये चीज ध्यान में रखो और अब टाइम वेस्ट मत करो। मैं इसीलिए मैं वीडियो के में भी ये सोच रहा हूँ कि बहुत कम शॉर्ट टाइम रखूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम टाइम है, मेरे को अपना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वो चीज़ें चाहता हूँ कि आपने मेहनत कर ली और 5 या 7 मिनट अगर मेरी ये वीडियो देखते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% आ जाए, बस इतना। ठीक है, तो इन चीज़ों का क्या करना आपको खास करके ध्यान में रखना है। अब बात ये आती है कि कुछ को ये होता है कि क्या मेरिट रहेगी क्या नहीं रहेगी। देखो मैं भी वो ज्ञाता नहीं है कि मैं बता दूं कि 2023 में एनडीए फेस्ट में क्या मेरिट रहेगी, लेकिन मैंने कुछ डाटा कलेक्शन किए हैं और डाटा कलेक्शन करके उसके अकॉर्डिंग मैंने अप्रोक्स बताया है कि लगभग इतनी मेरिट रहनी चाहिए, आपको इतना कुछ करना चाहिए, आपको इतना इस पे सेफ स्कोर रहेगा, आपका इतना मेरिट स्कोर रहेगा, आपका इतना टॉपर स्कोर रहेगा, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की है तो वो टॉप भी आएगा। तो टॉप 10 में आने के लिए भी आपको ये चीजें चाहिए। ठीक है, तो देखो वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में। अब देखो मैं बता रहा हूं कि आपके पास क्या है, ये तो क्या है कि एग्जाम ईयर है कि कौन सा एग्जाम कौन से ईयर में हुआ। ये क्या है कि आपके पास रिटन टेस्ट है। ये क्या है, रिटन टेस्ट टोटल कितने नंबर का होता है, 900 नंबर का। ये होता है सेक्शनल मार्क्स, यानी आपके पास 25% नंबर आपके आने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या के सेकंड पेपर चेक होता है आपका।
तीसरा है टोटल मार्क्स 1800, यानी टोटल आपका एसएसबी का मिला के आपको टोटल 1800 में से आपको नंबर लाना होता है और उससे आपका क्या है मेरिट बनती है। अब छोटी सी बात करते हैं फटाफट। तो आपके एनडीए 1 में 228, रिटन टेस्ट में क्या मेरिट रही थी 228 रही थी, टोटल कितना रहता 656, यानी आपके पास टोटल ये रहा। एसएसबी का देखो हम डाटा नहीं निकाल सकते, कोई कहता है कि मैंने एसएसबी का ये रियल डाटा था इसके इतने बने, नहीं, यहाँ पे कोई डाटा किसी भी साइट पे अवेलेबल नहीं होता एसएसबी का। हाँ रिटन टेस्ट के मिलते हैं लेकिन एसएसबी का कहीं पर कोई डाटा नहीं होता। दूसरा है आपके पास एनडीए 229, 20 रही इसकी सेक्शनल। देखो ये पेपर तो क्या था कि ज़्यादा ही हार्ड था, कुछ तो हार्ड था तो इसके सेक्शनल मार्क्स कितने 20% रहे थे। आपके पास 602 जिनके सिलेक्शन हुए थे 2017 342, 25 चाहिए 708 टोटल मार्क्स, 217 एनडीए सेकंड 258। देखो कंप्लीट ईयर देखो 2018, 19, 20, 21 और 22। आपने देखा है कि आपके पास कंप्लीट जो भी बन रहे हैं वो देखो 325, 342, 346, 355, 355, 343, 355, 360, यानी मेरे पास लगभग यही रहने वाला है। लेकिन अब की बार थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि मेरिट थोड़ी हाई जा सकती है। एक तो क्या कि अवेयरनेस कम बहुत ज़्यादा हो गई कि ध्यान रखने लग गए कि मेरे को एनडीए सेलेक्ट पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं बच्चे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके लड़कियां भी इसमें आ गई, लड़कियां भी क्या है एनडीए में सेलेक्ट हो रही हैं, तो लड़कियां क्या है कि लड़कों की बजाय ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़कियां लड़कों की ज़्यादा पढ़ती हैं, तो वो क्या करेंगी मेरिट को हाई करेंगे। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि मेरिट क्या है कि कुछ ना कुछ प्लस रहनी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 5 या 10 नंबर का होता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हाँ यहाँ पे 300 ये था वहाँ पे 500 हो गए, नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आता क्योंकि जब एनडीए अपना बनाता है यूपीएससी तो वो लेवल का पेपर होता है, उसको पता होता है कि इस लेवल का अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो इतने बच्चे सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, और ये मेरिट जानिए। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपके पास क्या है कि 300 का पेपर होता है और 25% आपको लाने होते हैं क्योंकि जस्ट सेकंड पेपर चेक कराने के लिए। तो आपके पास कितने नंबर का होना चाहिए 75, ठीक है। दूसरा है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में आपके पास क्या है 600 नंबर का है और 25% इसका 150 हो जाता है, यानी ये नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अब दूसरी चीज आपके पास आती है कि लास्ट 6 डेज इन मैथमेटिक्स। अब आपके पास ये है कि सर हमने तैयारी तो कंप्लीट कर ली है लेकिन लास्ट इस 6 डेज में हम क्या करें, तो उसके लिए मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का है, इसका वेटेज कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने ये भी रीड कर लिया है, ये भी रीड कर लिया है, ये भी कर लिया है। अब बात क्या आती है, देखो यहाँ पे आपके पास 30 से 35 क्वेश्चन, मान लेते हैं 30 क्वेश्चन आए, यहाँ पे आपके पास 35 आए, तो कितने हो गए 30 और 35 कितने हो गए 65। अब इनमें से कोई भी एक टॉपिक और चूज कर लो, कब, इन 6 डेज में, जो आपको सिलेक्शन देगा। देखो मैं बताऊंगा आगे कैलकुलेशन इसकी। तो आपने 65 क्वेश्चन हो गए, मान लो कि आपको सिंपल सा ये लगा, सिंपल बहुत सिंपल है ये, तो 15 इसके लिए कितने हो गए 80, कितने हो गए 80 क्वेश्चन अगर हो गए आपके पास तो 80 क्वेश्चन इंटू 2.5, ठीक है, तो कितने नंबर हो गए 80 को अगर 2.5 करते हो तो कितने नंबर हो गए लगभग 200 नंबर। कितने नंबर आ गए 200। ये किसका रेशो है, सिर्फ मैथमेटिक्स का। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि आपको इन 6 डेज में आपको ओनली ये और इसमें से जिसपे आपकी कमांड अच्छी है वो उठाना है, ठीक है। रिवीजन किसका करना है, अब कंप्लीट रिवीजन मत करो क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपका, ठीक है। अगर ये तो क्या कि इसमें से जो क्वेश्चन होंगे आपके वो प्लस पॉइंट होंगे, और ये तो है नहीं कि 18 और 22 क्वेश्चन सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ हार्ड ही आएंगे। आपने इतनी तैयारी की और अपने आप पे विश्वास है तो उसमें से क्या है 5 या 6 क्वेश्चन तो पक्के आपके सही होने। दूसरा अगर मान लो कि इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही होंगे, जो हार्ड क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। लेकिन टोटल अगर मैं बताऊं तो आपके पास ये और ये तीनों के कितने हो गए 200 नंबर हो गए। ये क्या है कि प्लस है,
ये आपके पास प्लस पॉइंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन दो को तो 100%, अगर आपको एनडीए में सिलेक्शन लेना है तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को तो 100% करना है। अभी भी 6 डेज में रिवीजन कर देना है। लेकिन खाने का, हेल्थ का, मैंने कह रहा हूं ना बार बार कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अब रहेगा। क्योंकि बच्चे क्या कि डिप्रेशन में आके खाना पीना सोना छोड़ देते हैं। नहीं, आपने जो तैयारी कर ली उसको रिवीजन करो, लेकिन रात को कंप्लीट 8 आवर्स की नींद लो। अब लेनी है, पहले नहीं ली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर किसी भी कारण से आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत के में पानी फिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दोनों कर लिए और एक टॉपिक इसमें से ले लिया तो आपके पास 200 नंबर हो गए। कितने हो गए? 200 नंबर। अब दूसरी बात देखते हैं कि आपने कोई भी, ये मान लो ये तीनों लिए, आपने 200 नंबर अपने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे दोनों में से आपके पास अगर 10 क्वेश्चंस, कितने में से 18 और 10, 28 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो पक्के करोगे। भाई आपने इतने दिन से तैयारी की तो 10 क्वेश्चन तो पक्के होने हैं। अगर 10 क्वेश्चन होने हैं तो 10 का कितने नंबर हो गए? 25 नंबर। 10 क्वेश्चन के कितने हो गए? 25, यानी 225 नंबर तो आपके सिर्फ मैथमेटिक्स में बन गए और आप टॉप में चले गए। कितने का पेपर है? 300 का। आपने कितने नंबर बना दिए? 225। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको समझना है कि मेरे को वहां पे वेटेज कौन देगा, मेरा सिलेक्शन कौन दे रहा है। तो आपको 6 डेज में ये और इन तीनों में से, ये तो 100% दोनों करने हैं आपको। इन में से तीनों में से कोई भी आप टॉपिक अब अपना एक और ले लो और इन 3 टॉपिक्स को तैयार करो। इन 3 के अलावा कुछ भी मत करो। मैं कह रहा हूं कि 225 यानी 220 अगर नंबर बन जाते हैं आप टॉपर में आ जाते हो। अब बात आती है जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में क्या है कि आपको टॉपिक अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मैं ज़्यादा करके एनालाइज क्या करता हूं, मैथ पे ही करता हूं। तो मैथ का तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आप अगर करते हो तो रिटन टेस्ट देखो, आपके पास कितना है? 360। और आपने कितने नंबर बना लिए सिर्फ मैथ में? 225। ज़्यादा बनते हैं भाई। आपकी तैयारी अच्छी है तो मान लो ये 3 टॉपिक तो आप तैयार कर रहे हो, इनके तो कंप्लीट है ही हैं, इनमें और भी ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि आपके पास 28 क्वेश्चन में से 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे हार्ड होते हैं जो मतलब लेवल से बाहर ज़्यादा होते हैं। बाकी तो इसमें तो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हमने तो कम करके किया है कि 225। अब आपको रखने के लिए क्या चाहिए? देखो, आपके पास 360 है और आपके पास 220 या 30 बन गए, तो आपके पास कितना बचा? 130 तो लाना है। 130 आपको कितने में से लाना है? 600 में से। यानी आपका सिलेक्शन मैथ ने श्योर कर दिया कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। भाई जो साइंस के बच्चे होते हैं उनके क्या कि जीके सबसे ज़्यादा वो होता है, उनको हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, जियोग्राफी पढ़ना, पॉलिटिकल पढ़ना, ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वो उसके बजाय इसमें ज़्यादा कर लो ना। अगर स्कोर इसमें ज़्यादा करते हो और इसमें अगर मान लो कि आपके पास 600 में से 200 भी बना देता हूँ, 600 में से 150 भी बना देते हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, 225 एंड 150, 5 to 7 375 नंबर बन गए आपके 375। तो आपके पास क्या है, अगर आप मान लो कि ज़्यादा करके तो कहते हैं कि करंट जीके का जो होता है 200 नंबर के आसपास बन जाते हैं। अगर आप 200 बनाते हो तो आपके पास क्या आ गया? 425। जो मेरिट है, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इसका। कोई माइकल नहीं जो इस पे ये नंबर ले आए और उसका सिलेक्शन एनडीए में रुक जाए। नहीं, मैं यहीं पे हूं, बताना मेरे को। तो आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा जितना ज़्यादा हो, मेरे को खुद को पता है कि जनरल स्टडीज में जीके साइंस के स्टूडेंट्स की बहुत वीक होती हैं, वो इसमें नहीं कर पाता। लेकिन आप इसमें तो 300 में से 225 240 तक चले जाओगे, क्योंकि आपने का बेस अच्छा है, आपने तैयारी अच्छी की है और ये सब्जेक्ट आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है जो साइंस में है। लेकिन इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें आपके प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये तो 600 का है जिसमें इंग्लिश है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। अरे भाई बनाना कहाँ पे दिक्कत है? 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चन किए तो भी आपके 80 नंबर बन गए।
अगर आपने 30 क्वेश्चन, मान लो कि आप देखो तैयारी कर रहे हो तो लगभग 30 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, 30 से ऊपर चला जाता है जिसने तैयारी की है। तो 30 करते हो तो कितने 120 नंबर तो आपके इंग्लिश में ही हो जाते हैं। ओके, अब जनरल स्टेज में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कितने 100 नंबर बनाने हैं 400 में से। यार इतना तो पढ़ाई होगा कि उसका 4th पार्ट तो आप नंबर ला ही सकते हो। यानी आप अगर उसमें से 100 नंबर, यानी आपके पास 100 क्वेश्चन है, उसमें से 30 या 40 क्वेश्चन आप उसमें भी कर देते हो। कितना 30 या 40, यानी 40% करते हो तो भी कितने नंबर आते हैं 160, यानी 0 8 280 नंबर हो गए। बड़ा सिंपल है सिलेक्शन लेना, लग रहा है भाई 100 में से 40 तो करोगे करोगे, और 40 करोगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपके पास कितना हो गया 280, यानी आपके पास कितना हो गया 225 और 280, यानी 5 8 to 10 2 to 4 and 5, यानी 505। अब मैं बताता हूं आपको 2023 की अप्रोक्स मेरिट क्या रह सकती है। देखो मैंने क्या किया है कि एग्जाम जो मेरिट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आपका सेफ जोन, दूसरा मेरिट जोन और तीसरा टॉपर जोन। मेरिट देखो सेफ स्कोर में आपके पास क्या रहेगा 380, कितना बन रहा है आपका 380, एसएसबी में कितना 370, तो आपके पास टोटल कितना सेफ जोन के लिए 750 नंबर आने चाहिए। अगर आप मेरिट यानी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये है, आपको कितना चाहिए 430, और आपका कितना बन रहा है 550। कुछ नहीं किया, आपने मैथ को अच्छे से किया, और इसमें क्या है कि आपने 4th यानी 40% दोनों में किया, तो भी आप क्या कह रहे हो मेरिट में आ रहे हो, और मेरिट में आ गए तो सिलेक्शन हो गया आपका। तो 430 आपका सेफ स्कोर है, अप्रोक्स है, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जब आपके रिजल्ट आए तो आप देखना इस चीज को। मैंने इस चीज को एनालाइज किया है, और दूसरा अब लड़कियां इसमें आ गई हैं एनडीए में, तो उसको भी एनालाइज करके, दोनों चीजों को एनालाइज करके मैंने ये किया है कि मेरिट स्कोर क्या रहना चाहिए। उसके बाद में आप मेरे को कमेंट्स करना जब रिजल्ट आए कि हाँ, मैं भी बताऊंगा कि आपको वीडियो में उस दिन बताया था पहले, तो आपके पास 430 और 480 यानी 910। यहाँ पे देखो आपको एसएसबी में लाने में बहुत कमजोर आता है, ठीक है। तीसरा है क्योंकि एसएसबी तो हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है, एसएसबी तो सामने वाले के हाथ में है। बाकी देखो, अब देखो टॉपर स्कोर कितना है 550, आपके कितने बनने हैं 500 से ऊपर, यानी टॉप 10 में 99% चले जाते हो आप इसी तैयारी पे, इसके बेस पे यहाँ पे, और आ जाते हो यहाँ पे टॉप 10 में। फिर आपके अगर यहाँ पे अगर 500 से ऊपर बनते हैं तो रियल है कि आपके पास एसएसबी में भी बनेंगे, क्योंकि वो स्कोर देख के तो वो चीज करते हैं। तो आपके पास टॉपर का कितना है 1030, और ये आप स्कोर देख लेना कि यहीं पे ये मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत आगे पीछे, बस थोड़ा बहुत तो देखो डिफरेंस आएगा ही आएगा, लेकिन आपका सेफ स्कोर, मेरिट स्कोर और टॉपर स्कोर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है वो मैंने कंप्लीट बता दिया है। मैं कोई मोटिवेशनल इसमें नहीं देना चाहता क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैंने वो इफेक्ट बता दिए जो चीज़ को आपको ध्यान रखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। मेरे को मोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट तो मैंने बताया ना वहाँ तक ही रहते हो, जब एग्जाम सेंटर के पास में चले जाते हो सारा मोटिवेट खत्म। तो मोटिवेट नहीं करना, अपने को तो वो इफेक्ट बताने हैं जिनसे बच्चे का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो वो मैंने इफेक्ट आपके पास एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इन इफेक्ट को अगर आपको लगे तो एक बार फिर सुन लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब दोनों की आएगी। अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है मेरे को, दोनों का आपके पास नोटिफिकेशन रहेंगे, सब कुछ समझाया जाएगा सिलेबस में। क्योंकि आप इसका अगर सिलेबस एक्सप्लेन करो तो सिलेबस क्या करना है, अभी 6 डेज है, मैं सिलेबस को कर दूं हाँ ये करो, इस सिलेबस में ये करो, नहीं। अभी आपने तैयारी कर रखी है और आप तैयार हो सिलेक्शन लेने के लिए, तो आपके पास ये ही एनालाइज चाहिए था आपको कि कौन सा क्या इफेक्ट करूं 6 डेज में, तो ये चीज़ करना है। और हेल्थ का खासकर ध्यान रखना है, फर्स्ट इज कौन हेल्थ, फर्स्ट कौन हेल्थ, ठीक है। बस इतना ही मेरे को बताना था, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और कमेंट जरूर करा करो
क्योंकि कमेंट्स करने से हमें क्या कि ये पता चलता है कि हाँ बच्चों को और क्या इफेक्ट चाहिए, कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम इधर उधर यूट्यूब पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक बार ये सुन ली बहुत है। उसके बाद में एग्जाम जिस दिन हो उससे पहले वाले दिन कि सर ने क्या बताया था कि मेरे को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है एग्जाम उस टाइम, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देखना है, क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं रहता मोटिवेशनल कहीं पर भी, ठीक है। ओके, यही बताना था। बेस्ट ऑफ लक।